जहां पर चुनावी माहौल जानते हैं रीमा पाराशर के साथ चुनावी चौपाल में। महाराष्ट्र का शहर नासिक, जिसके आध्यात्मिक महत्व और खूबसूरती के बारे में जितना बयां करो उतना कम है। हम अपने आज के इस शो की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा दें नासिक की जान कहे जाने वाले उस खूबसूरत जगह जिसे पंचवटी के नाम से जाना जाता है। और ये वही गोदावरी नदी है जहां पर जब भी सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है तो यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। और इसी वजह से सिर्फ कुंभ के दौरान ही नहीं बल्कि रोजाना भी आप देखिए कि यहाँ पर कितनी रौनक रहती है, क्योंकि आध्यात्मिक नगरी है एक तरीके से नासिक। और यही नहीं, आस्था जुड़ी हुई है देश के लोगों की, महाराष्ट्र के लोगों की, और इसीलिए नासिक का एक अपना महत्व है। बहरहाल हम बात करते हैं चुनाव की, और क्योंकि अब कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं जबकि नासिक में भी चुनाव होना है, तो शुरुआत इसी बात से करते हैं। क्या नासिक पूरी तरह से तैयार है चुनाव में उतरने के लिए? नासिक नहीं, महाराष्ट्र पूरा तैयार है कि शिवसेना भाजपा को जिताए, उनको जो है ज्यादा से ज्यादा वोट करे, मतदान करे, यही हमारा एक संकल्प है। आप तो पूरी तरह से लगता है शिवसेना बीजेपी के वो लग रहे हैं। यूथ से हम बात करें अगर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, यूथ इस बार सारे पॉलिटिकल पार्टीज के निगाह में उतरा हुआ है। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन जो है वो युवाओं की तरफ है। युवाओं के मन में क्या है? जो युवाओं की जो भावनाएं जो जुड़ी हुई है वो विकास की तरफ है, क्योंकि अगर हम पक्ष कौन सा भी हो, शिवसेना हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उसका अगर कुछ हेतु होना चाहिए तो वो डेवलपमेंट का होना चाहिए। एज ए यूथ हमें जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए या नहीं मिले हैं, हम जिस दौर से अभी गुजरे वो सारी प्रॉब्लम्स हमारी दूर हो, और या एज ए यूथ हर पार्टी हम पे फोकस कर रही है। अगर आप कह रहे हैं कि हमने जो उन्होंने वादा किया था कि 10 साल हम 2 करोड़ रोजगार हम मुहैया करेंगे, वो तो कुछ हुआ नहीं है, बल्कि 4.5 करोड़ 5 सालों में क्या उनके रोजगार कमी हो गए नोटबंदी जीएसटी की वजह से। जिन लोगों ने अपने बेटों के शिक्षा पे इतना खर्च किया है, तो क्या वो चाहेंगे कि अपने बेटों के लिए चाय का ठेला लगाए? हम ये नहीं कहते कि वो कम काम है, काम होता है, लेकिन जिस हिसाब से उसने पढ़ाई की है, जिस हिसाब से उसने एजुकेशन में अपना पैसा डाला है, उस हिसाब से तो उसको नौकरियां मिले। मैं इलाहाबाद कुंभ से आ रहा हूँ, महामंडलेश्वर स्वामी अविनाश जंगम। आज तक ऐसा कुंभ कभी देखा आपने? इस धरती पे पहली बार ऐसा कुंभ हुआ है। मुझे ये चीज देखकर थोड़ा सा अजीब लगा कि ये भी वही जगह है जहाँ अर्ध कुंभ होता है, लेकिन कितनी गंदगी है, कितना यहाँ पर कूड़ा है। मोदी अभी आ रहा है ना, फिर से मोदी। आप लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे से शुरू हुआ था, लेकिन अब जब खत्म धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो वो बजरंगबली अली पर पहुंच गया है। कोई महिलाओं के बारे में कटाक्ष कर रहा है, राज ठाकरे क्लिप्स दिखा रहे हैं तो राज ठाकरे के खिलाफ की तरफ से भी क्लिप्स दिखाई जा रही हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं, आम जनता से फोकस हट सा गया है। हट सा गया है, आम जनता से फोकस हट सा गया है मैडम। और राज ठाकरे जो है वो तो मैनेज है पूरे, लेकिन मोदी की लाट है, मोदी ने अच्छा विकास किया है। नहीं तो उनकी तरफ से भी तो ऐसे बयान आ रहे हैं। देश को बोलने वाला पंतप्रधान मिला है। 40 साल मुके रहते थे, बिल्कुल बोलते नहीं थे। पहली बार अगर बोलने वाला ही प्रधान। अभी ये बोल रहे मोदी जी मोदी जी मोदी जी, अभी इनको लग रहा है मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या, किधर क्या किया, दिखाओ हमको क्या किया तुमने। मोदी जी कह रहा है। मोदी दिल्ली में काम करते हैं, मोदी दिल्ली में थोड़ी काम करेंगे। आप देखो ना, पाकिस्तान को कितने बार हमने जवाब दिया। जो 4 सालों में उन्होंने वायदे किए थे 2 करोड़ रोजगार के, युवाओं को रोजगार, उसका क्या? अगर एक मैं वही आपको जो कह रहा था कि आदर्श प्रशासक की यही खूबियां होती है। पुराना बैकलॉग है 60 साल का, वो 5 साल में कैसे डिसिप्लिन लगने के लिए थोड़ा चाहिए ना। 60 साल कांग्रेस ने किया, 5 साल में कितना? 60 साल की। आप क्या बोलेंगे? वुमेन सेल्फ डिफेंस का पिछले 5 सालों से हर एक गांव में, छोटे से बड़े गांव में, सिटी में प्रोग्राम कर रहे। ये गवर्नमेंट ने शिवसेना की तरफ से कि लड़कियों के लिए क्या? मैं गुजरात से हूँ और मेरा धौलका तालुका गिरता है, अहमदाबाद जिलो गिरता है, बराबर। हमारे गांव में गुजराती को मार दिया, हमारे समाज को। मोदी ने कुछ नहीं किया और सबको ठोक दिया। किसको क्या बता रहे हैं? मैं क्या बता रहा हूँ, कंप्लेंट किया, आज तलक में दिया, मार दिया, तो भी पूरा गांव को मारा। किसको मारा? कहाँ पे मारा? जनता
जनता को मारा जा रहा है। अक्षय कुमार को जो नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू दिया वो देखा किसी ने? सबने देखा। उसको लेकर मुद्दा बनाना क्या आपको लगता है सही था जो कांग्रेस ने मुद्दा बनाया? जी नहीं, उसका कोई पॉलिटिकल वो इंटरव्यू नहीं था, उन्होंने अपनी पर्सनल चीजें उसमें शेयर की, उसमें कोई मुद्दा बनाने की चीज ही नहीं है। तो इशू था HAL का, जो राफेल डील के ऊपर लेके, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा राफेल मुद्दा है क्योंकि HAL नासिक में उसके प्लान्स हम लोग को यहाँ पे ये मिला होगा क्या मुद्दा लग रहा है अभी? ऑक्यूपेशन। बेसिकली एक सिंपल सी चीज है कि अनिल अंबानी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है जिसने एक साइकिल नहीं बनाया अभी तक, और HAL जो हम खड़े करने वाले जिस चीज को, हमसे हमारा रोजगार छीना जा रहा है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मोदी। तो हम उसको वोट क्यों दे, तो वही पर सबसे बड़ा पॉइंट आता है। और HAL हमारा है, हम क्यों अंबानी की जेब में पैसे डाले और क्यों अंबानी के पास पैसे गया अभी तक? मोदी जी की सभा हुई थी, उसमें HAL में अभी सब नए 15,000 करोड़ के नए प्लान और नए जो आ रहे वो सब आ रहे, वो चीजें चालू होने वाली है सब। राफेल का जो डील है वो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, उस पर मोदी जी क्या सब आपको दिखाएंगे घर पर लाकर, ये देखो भाई ये कितने का है, ये कितने का है, वो नेशनल के पलट फाइल गैप हो जाती है हमारी। बिल्कुल दिलचस्प है ये बहस जो कि शुरू हुई थी विकास के नारे से, लेकिन जैसा कि हम लगातार चुनाव में भी देख रहे हैं कि शुरुआत में नारों में और वादों में कुछ दिखाई देता है नेताओं के, और चलते चलते बात कहीं पे पहुंच जाती है। ऐसे ही बात शुरू हुई थी कहीं से और खत्म हुई है राफेल